मार्केट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हफ्ता है ये वाला। जो ये हफ्ता शुरू हो रहा है पूरे साल का अब तक का सबसे बड़ा हफ्ता है। इस हफ्ते क्या क्या लाइन है? सबसे पहले तो अमेरिका में चुनाव, टेक्निकली कल, हमारे यहाँ परसों, क्योंकि हम मतलब परसों उस पर आएगा 5 नवंबर उनके यहाँ, हमारे यहाँ तब तक सुबह के 6 हो चुकी होगी। चीन में एनपीसी की बैठक, जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जो बेसिकली हमारे यहाँ पे कैबिनेट होती है, उनके यहाँ पे वो होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। उसका फैसला आएगा 4 से 8 नवंबर को। मैं उस पर आता हूँ कुछ देर में कि उसके मायने क्या हैं। फेडरल रिजर्व का डिसीजन आएगा 7 नवंबर को। ये दोनों फैसले आ रहे हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद, और इन दोनों फैसलों पर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का इम्पैक्ट रहेगा। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। प्लस इस हफ्ते अगर ईरान ने वो रिटेलिएशन किया इजराइल के ऊपर, जो कि एक्सपेक्टेड है, तो उसकी वजह से कच्चे तेल पर फोकस। और सबसे पहले मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि ब्रेंट लेकर आइए एक बार, जो हम पिछले हफ्ते $71-72 कंफर्टेबली देख रहे थे, अब वो 74-75 पर आ गया। लेकिन एक चीज़ है, इतना होने के बाद भी क्रूड ऊपर नहीं आ रहा है। वो मैं पढ़ रहा था कि ओपेक प्लस ने भी प्रोडक्शन बढ़ाने में 1 महीने की देरी की है, और भले ही सेंटीमेंट पॉजिटिव हो, भले ही क्रूड के लिए खबरें पॉजिटिव आ रही हों, अब तक क्रूड को 78-80 हो जाना चाहिए था, वो फिर नहीं चलने को तैयार है। और सिटी और जेपी मॉर्गन ने तो कहा है कि 2025 तक जो उनका $60 का व्यू है वो इंटैक्ट है। क्रूड अगर 60 पर आया तो हमारी मार्केट के लिए बहुत बड़ा मैक्रो पॉजिटिव होगा। ये बात हम बार बार कह रहे हैं। अब आ जाइए अमेरिका से क्या संकेत आए। जो अमेरिका में जॉब्स डेटा है वो काफ़ी ख़राब आया, लेकिन मार्केट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। आई थिंक लोगों ने हरिकेन वगैरह काफ़ी चीज़ों पर उनको ब्लेम कर दिया। 1 लाख का एक्सपेक्टेशन था, 12,000 ही आई नौकरियाँ। और अब एक चीज़ क्लियर हो रही है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अब लॉकड इन है। अब कंसेंसस बन गया। वो 95% प्रोबेबिलिटी थी पिछले हफ्ते तक, वो 98% के करीब आ गई है। तो आप मान के चलिए कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा। चाइना से क्या आना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अब मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। वो जो एनपीसी की बैठक है ना, उसमें अनाउंसमेंट आनी है बड़े फिस्कल पैकेज की। फिस्कल पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि पहले इलेक्शन ख़त्म हो जाए। अगर तो कमला हैरिस जीतती हैं तो कम आएगा पैकेज, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो पैकेज बढ़ा देंगे वो, क्योंकि फिर उनको पता है कि भाई हाँ, फिर हमें अपनी इकोनॉमी को और अपनी कंट्री को सपोर्ट करना है, तो इसके लिए फिर वो पैकेज बड़ा हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि इस हफ्ते आप फोकस करें मेटल्स पर। मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते मेटल्स में बड़ी रैली होगी, आई थिंक जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है पिछले 3-4 दिन में। तो ये आज मेरे मतलब फोकस में रहेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। लीजिए भाई साहब,